बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अध्याय 10.1 का 15 नंबर सवाल देखेंगे। तो 15 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि 3 tan a बराबर 4 तब सिद्ध कीजिए कि। यहाँ पर दो सवाल है। पहला सवाल दिया हुआ है sec a माइनस कोसेक a बटे में sec a प्लस कोसेक a, कौड़ी में दिया हुआ है। इसको हल करने पे हमें लाना है 1 बटे कौड़ी में 7, इतना सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर देखें 3 tan a बराबर 4 दिया हुआ है, तो अगर हम 3 को बराबर के इधर भेज दें तो इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर 4 बटे में 3। यह हमें प्राप्त हो जाएगा tan a बराबर 4 बटे में 3। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हम जानते हैं लाल बटे में कक्का, यानी कि tan a बराबर जो होता है वो होता है लंब और बटे में आधार। लंब बटे आधार होता है। तो अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएं, ये समकोण त्रिभुज बनाएं ए बी सी। अब यहाँ tan a बराबर 4 बटे 3 है, तो हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan a बराबर, तो लंब हमारा 4 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। यानी कि हमें कोण निकालना है। तो कोण निकालना है तो ये जानते हैं हम कि AC जो है कोण है, तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 है लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो AC का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 25, AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 25, तो AC बराबर आ जाएगा 5, तो इसका मान जो आएगा वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हमें 5 प्राप्त हो गया। तो कौन हमें 5 प्राप्त हो गया। अब इसका मान हमें बताना है। तो sec a माइनस कोसेक a, और यहाँ पर दिया हुआ है sec a प्लस कोसेक a। इसको हल करने पर हमें 1 बटे कौड़ी में 7 लाना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर sec a जो होता है वो काश का उल्टा होता है, यानी कि कोण बटे में आधार। sec a बराबर होता है कोण बटे में आधार। तो यहाँ पर हम रखेंगे कोण, तो कोण बटे आधार, कोण देखेंगे तो 5 है और आधार 3 है, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो 5 बटे में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कोण बटे में लंब, तो यह हो जाएगा कोण हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो कोण दिया हुआ है 5 और लंब हमारा दिया हुआ है 4, तो यह हो जाएगा 5 बटे में 4। फिर बटे में यहाँ पर लिख लेंगे तो यह हो जाएगा सेक का 5 बटे 3 प्लस कोसेक का 5 बटे में 4। अब इसको हल करने पे हमें देखें कि 1 बटे कौड़ी में 7 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो इसका तिर्यक गुणा करा लें यहीं पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 माइनस 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो 15 और बटे में 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 12। फिर बटे में 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो 20 प्लस 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो 15 और बटे में 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 12। यानी कि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, फिर 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12। उसी तरह यहाँ 4 5 का गुणा करेंगे 20, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15, 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 12। यह जो होगा ये पूरा हमारा कौड़ी में हो जाएगा। अब 20 में से 15 घटा देंगे और यहाँ 20 से और 15 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह हम 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बटे में 12 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 35 बटे में 12। अब यहाँ से हमें इतना प्राप्त हो रहा है, तो अगर हम देखें तो 12 से 12 यहाँ पर कट जाएगा, तो 12 से 12 काट देंगे तो यह हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 5 बटे में 35। अब 5 से अगर 35 को काट दें तो यह हमारा कौड़ी में प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में 7। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो यह हो जाएगा 1 और कौड़ी में 7 बच जाएगा, तो कौड़ी में 7 का वर्गमूल तो यहाँ पर निकलेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा कौड़ी में 7। इतना ही सिद्ध करना था, 1 बटे कौड़ी में 7, तो 1 बटे कौड़ी में 7 हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो sec a जो होता है, sec a cos a का उल्टा होता है, तो cos का हम जानते हैं आधार बटे कोण होता है, तो कोण बटे में आधार, तो sec a का मान जो रखे हैं वो कोण बटे में आधार रख दिए हैं। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हम जानते हैं साइन बराबर लंब बटे कोण होता है, तो कोण बटे में लंब रख दिए, तो यहाँ कोण बटे में लंब रख दिए और बाकी इस तरह से हल किए तो हमारा 1 बटे कौड़ी में 7 प्राप्त हो गया। अब इसी में देखेंगे तो 2 सवाल है। तो दूसरा जो सवाल है यह दिया हुआ है कौड़ी में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कास ए बराबर सिद्ध करना है 1 बटे
दो कौड़ी में दो, यह हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम देखें इसको तो इसको भी हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिद्ध करना जो है यहाँ पर 1 माइनस साइन है। ये दूसरा सवाल अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए बटे में 1 माइनस 1 प्लस कास है, यह दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम साइन और कास का मान रख दें। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कोण। तो यहाँ पर हम रखें तो कौड़ी में अगर हम रख दें 1 माइनस लंब हमारा 4 है और कोण हमारा 5 है, और बटे में हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कास होता है आधार बटे में कोण, तो आधार 3 है और कोण हमारा 5 है, तो 3 बटे में 5 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 बटे में 5। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 एकम 5, उसमें से 4 घटा देंगे तो 1 बटे में 5 प्राप्त हो जाएगा, और बटे में 5 एकम 5 3 8, तो यह हो जाएगा 8 बटे में 5। यह हमें कौड़ी में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 1 का गुणा करेंगे 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। उसी तरह 5 और 1 का गुणा कर देंगे 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 और बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यह हमारा बचेगा कौड़ी में 1 बटे में 8, 1 बटे में 8 हो गया। अब 1 बटे में 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और बटे में 4 गुणे 2। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल आता है तो 4 का वर्गमूल निकाल देंगे 2, और 1 का वर्गमूल 1, तो 1 बटे में 2 कौड़ी में 2, तो यह हमारा सिद्ध हो जाएगा 1 बटे में 2 कौड़ी में 2। तो इस तरह से हम दूसरे वाले सवाल को भी सिद्ध कर सकते हैं। साइन ए का मान रख दिए 4 बटे 5 और कास ए का मान रख दिए 3 बटे 5। इसको यहाँ पर हल किए तो यह हमारा सिद्ध हो गया 1 बटे में 2 कौड़ी में 2। तो इस तरह से हम दोनों सवाल इसमें का लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका 16 नंबर सवाल। यदि कौड़ी में 3 साइन थीटा बराबर कास थीटा, तब साइन थीटा इंटू टैन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो दिया है कौड़ी में 3 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 साइन थीटा बराबर कास थीटा गुणे 1। अब इस कास थीटा को इधर भेजेंगे और कौड़ी में 3 है इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और यह इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा कास थीटा बराबर यह हो जाएगा 1 बटे कौड़ी में 3। अब साइन थीटा और कास थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा और कास थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टैन थीटा, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा। कितना होता है तो हम लिख दिए इसके स्थान पे टैन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1 बटे कौड़ी में 3, तो 1 बटे कौड़ी में 3। अब हम जानते हैं टैन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज ABC, अब इसमें देखें तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा कौड़ी में 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यह हमारा हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 1 और प्लस BC दिया हुआ है कौड़ी में 3, इसका स्क्वायर, क्योंकि AB का मान 1 है और BC का मान कौड़ी में 3 है, तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 3 को, तो AC बराबर हो जाएगा 4 और स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 4, तो AC बराबर आ जाएगा 2। तो इसका मान जो आया AC का कोण यानी कि कोण आया जो वो 2, तो 2 आ गया। अब इसमें हमें यह मान लाकर साइन टैन और काट और कास का रखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर साइन का मान अगर लाकर रखें तो साइन बराबर लंब बटे में कोण होता है, तो लंब 1 है और कोण 2 है, गुणे टैन का मान लंब बटे आधार होता है, तो लंब देखेंगे तो 1 है और आधार कौड़ी में 3 है, और फिर यहाँ पर कोष्टक में 1 प्लस काट का मान होता है टैन का उल्टा होता है, तो कौड़ी में 3 और बटे में हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा हमारा बटे में 1।
फिर अगर देखेंगे यहाँ पर तो बटे में साइन, साइन का मान 1/2 हो जाएगा, और फिर प्लस काश का मान जो होता है तो आधार बटे में कोण, तो आधार हमारा कोणी में 3 है, और देखेंगे तो कोण हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे जब, तो यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1, और 2 और कोणी में 3 है, इसका गुणा करेंगे तो 2 कोणी में 3। तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे 1/2 कोणी में 3, क्योंकि 1 और 1 का गुणा करेंगे 1, 2 और कोणी में 3 का गुणा करेंगे तो 2 कोणी में 3। फिर गुणे यहाँ पर देखेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कोणी में 3, 1 प्लस कोणी में 3, क्योंकि 1 की भाग देंगे इसमें तो वही संख्या प्राप्त होगा। फिर बटे में यहाँ हर सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख लेंगे, और यह हो जाएगा जोड़ेंगे जब तो 1 प्लस कोणी में 3, 1 प्लस कोणी में 3। अब इसका ऊपर 1 में गुणा करा दें, तो अगर हम गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस कोणी में 3, और बटे में हो जाएगा हमारा 2 कोणी में 3, और इसके बटे में 1 प्लस कोणी में 3 और बटे में 2। यह हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जब गुणा 1 में करेंगे तो यही मिलेगा, और यह बटे में हो जाएगा 2 कोणी में 3, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस कोणी में 3 और बटे में 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोणी में 3 गुणे 2, और बटे में यह हो जाएगा 2 कोणी में 3 और गुणे 1 प्लस कोणी में 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस कोणी में 3, 1 प्लस कोणी में 3, ये दोनों आपस में कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 1 कोणी में 3, तो इसका जो मान आएगा वह 1 कोणी में 3। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 1 कोणी में 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कोणी में 3, 1 प्लस कोणी में 3 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 कोणी में 3 बचेगा, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, इतना हमें लाना है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में कास थीटा, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा और बटे में कास थीटा, यानी सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे कास थीटा, और tan थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। तो पहले हम इसको अलग अलग लिख लें, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बटे में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में लिख दें tan, यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखें तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे में कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, और बटे में साइन को tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन को उसी तरह रहने देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यह हमारा हो जाएगा tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह जो कास स्क्वायर थीटा है इसको ऊपर भेजेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 1 गुणे कास स्क्वायर थीटा, और बटे में इसका गुणा यहाँ पर करा लेंगे, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा माइनस इस कास को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर जब किसी के बटे में भिन्न आता है तो भिन्न पलट जाता है, यानी कि ये कास ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखें तो 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा, तो हम इस 1 बटे के साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना ही सिद्ध करना था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि इतना हम लोग सिद्ध कर दिए, तो इति सिद्धम। यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा जो है
सेक स्क्वायर थीटा था तो इसको हम लिख दिए 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, टैन को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टैन को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा, साइन को इसी तरह रहने दिए। फिर यहाँ कास स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दिए तो यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा हो गया और इन दोनों का आपस में गुणा करा दिए तो साइन स्क्वायर थीटा गुणे कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट गया तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर को ऊपर भेज दिए तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो कास स्क्वायर बच गया। फिर 1 बटे में साइन स्क्वायर है तो इसके स्थान पर लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया इतना। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। आगे 3 सवाल और बचे हुए हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी के सवाल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।